हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक पवित्र धारा जन्म लेती है। कहते हैं कि यह कोई साधारण नदी नहीं बल्कि देवताओं के स्पर्श से अवतरित हुई एक मां है। बर्फ पिघलती है, चट्टानें टूटती हैं और उन दरारों से बहती है सदियों पुरानी एक अनंत कहानी। गंगा सिर्फ पहाड़ों से नहीं उतरती बल्कि सभ्यताओं को गढ़ते हुए धरती के दिल में उतरती है। जहां जहां यह बहती है वहां जीवन जन्म लेता है। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज और अनगिनत शहर इसके किनारों पर खड़े होकर समय को चुनौती देते आए हैं। मंदिर, घाट, मंत्र और आरती की लपटें इस नदी के जल में हजारों साल की संस्कृति घोल देती हैं। लोगों के लिए गंगा सिर्फ अनस पानी नहीं, किसान इसे जीवन कहते हैं, कवि इसे प्रेरणा मानते हैं, संत इसे मुक्ति का मार्ग समझते हैं और माएं इसमें अपने बच्चों का भविष्य देखती हैं। इसके किनारे सुबह जगती है, घरों में चूल्हे जलते हैं, घाटों पर प्रार्थनाएं होती हैं और हवा में घंटियों की धुन तैरती है। एक समय था जब गंगा की धारा व्यापार और जीवन की सबसे बड़ी राह थी। नावें बोझ ढोती थीं, लोग सफर करते थे, दूर दूर के बाजार इस नदी के सहारे जुड़े थे। अगर नदियां नसें हैं तो गंगा इस देश की महाधमनी है। लेकिन समय बदला, शहर बढ़े, कारखाने उभरे और इंसानी जरूरतों ने धीरे धीरे इसकी पवित्र धारा को थका दिया। जहां कभी निर्मल जल बहता था वहां कूड़ा उतरने लगा। जिस नदी को आस्था ने पूज्य कहा, इंसानों ने उसी की गोद में जहर भी घोल दिया। मां गंगा ने दर्द सहा पर कहना कभी बंद नहीं किया। फिर भी उम्मीद जिंदा है। लाखों लोग जाग चुके हैं। सफाई अभियान, नई तकनीकें, शिक्षा और जागरूकता धीरे धीरे इस नदी का रंग बदल रहे हैं। बच्चे अपने पहले कदम इसी सच्चाई पर रख रहे हैं कि प्रकृति को बचाना ही जीवन को बचाना है। कहानी यहां खत्म नहीं होती बल्कि वहीं से शुरू होती है जहां इंसान समझने लगता है कि नदी सिर्फ बहती नहीं, हमें जीना सिखाती है। गंगा आज फिर चमक रही है। सूरज की रोशनी में लहरें मुस्कुराती हैं और हवा में उम्मीद घुलती है। अगर कोई नदी पवित्र है तो इसीलिए नहीं कि किताबों में लिखा है, बल्कि इसीलिए कि लोग उसे पवित्र रखते हैं। गंगा बहती रहे, आज भी, कल भी और आने वाली पीढ़ियों तक। यह सिर्फ जल नहीं, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी।